नमस्कार दोस्तों, कॉमन स्टोरी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है देवर भाभी की। जब दोस्तों उसकी भाभी ने बच्चा समझ करके अपने देवर को अपने कमरे में सुला लिया था। दोस्तों, उसके देवर ने जो किया, उसके तो रोंगड़े खट्टे हो गए। जो उनका छोटा देवर था, जो दोस्तों सबका लाडला था, उसको अपनी भाभी से बहुत ही ज्यादा लगाव था और वह भी उसे बच्चा समझकर गले लगा लेती थी। वह रोज रात को भाभी के कमरे में पहुंच जाता और बहुत ज्यादा बातें करने लगता। जब उसके पति रात को घर आ जाते थे तो वह बच्चा अपने कमरे में वापस लौट जाता था। एक रात भाभी के घर वाले रिश्तेदार की शादी में चले गए थे। दोस्तों, भाभी ने अपने देवर को बच्चा समझकर अपने बच्चे के कमरे में सुला लिया था और जो साथी उसके देवर ने भाभी के देवर ने किया था। दोस्तों, भाभी के तो रोंगटे खड़े हुए क्योंकि दोस्तों उसके देवर ने भाभी के साथ भाभी की शादी को केवल 2 से 3 दिन हुए थे जब उनकी सास अपने सबसे छोटे देवर के लिए उनके कमरे में लेकर गई। 15 साल का दोस्तों जो राजेश था, वह सासू माँ के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से बेटी आपकी अजय के साथ में मंगनी हुई है तब से यह लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था कि मेरी मत्ता भाभी से दोस्ती करवा दो। लेकिन बेटी, इस चटपट की मंगनी और 2 से 3 महीने के अंदर की शादी में मुझे इसने बौखला कर रख दिया था। अब यह 2 दिन से मेरे पीछे पड़ गया है कि मत्ता मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। दोस्तों, उसकी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा बता दिया था। राजेश दोस्तों बहुत ही ज्यादा शर्मीला मिजाज का लड़का था। अब वह उनकी सास के पीछे छुपा पल्लू के लिए अपनी उंगली में लिपेट रहा था और जो नजरों से वह उसकी भाभी को अपनी देख रहा था। दोस्तों, भाभी ने मुस्कुराकर अब उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया था। जाते जाते उसने अपनी भाभी से हाथ मिलाया। भाभी ने कहा कि लड़कियों की तरह आप कितने शर्मीले हो। मैं आपकी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ। आप जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, बस वह मुस्कुराते हुए इस बात पर वह सिर हिलाने लगा था। वह सबसे गांव घर की बड़ी बहू थी। अजय की जो छोटी बहन थी, 2 उनसे छोटा उनका देवर राजेश था। अजय बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाले पति थे और ससुराल वाले भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यार व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। देवर को दोस्तों वह छोटा भाई समझकर मानकर पहले उसने भाभी ने बात करना चालू की थी। वो था तो 15 साल का लगभग, लेकिन वह लड़का भरे हुए बदन और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था और मैं जब शाम को उसके रूम में चली जाती थी और उस लड़के से इधर उधर की बातें करने लग जाती थी। बहुत जल्द वह लड़का मुझसे मिल घुल गया था। हमारे कमरे में भी वो बिना हिचकिचाए के आ जाता था। एक बार जब मैं उसके रूम में गई थी तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखते हुए उसने दूसरा चैनल डाल दिया और वह घबरा सा गया था। उसके पास में मैं जाकर बैठ गई थी। मुझे उसकी पूरी रंगत जानकर न जाने मुझे उस पर कुछ सच्चा होने लगा था। ऐसा भी वो क्या देख रहा था जो देखते ही उसने मुझे चैनल बदल दिया था और अब वह हल्के हल्के घबरा रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हूँ। मैंने उससे प्यार से कहा था कि आप टीवी पर क्या देख रहे थे। मेरे सवालों से वह थोड़ा सा हड़बड़ा गया था और ना में हाँ में सिर हिलाते हुए कहने लगा था, कुछ भी तो नहीं देख रहा था भाभी। इस वक्त मैं टीवी पर कार्टून वीडियो चल रहा था। मैंने कहा था उस लड़के से कि जो आप देख रहे थे वह चैनल वापस लगाओ। तभी उसने लड़के ने वापस उस चैनल की लेकर लगाया था जो वह चैनल देख रहा था। दोस्तों, मैंने वह देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया था और मैं सुन हो गई थी। मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया था। मैंने गुस्से से बहुत ज्यादा क्रोध से राजेश की तरफ देखा था और कहा था, तुम यह सब देखते हो टीवी पर, मैं रात को आपके भाई को वापस बताऊंगी। वह मेरे इस क्रोध पर गुस्सा हो गया था। मना करने के अंदाज में भी वह सिर हिलाते हुए कहने लगा था कि भाई से मत कुछ कहिएगा। मैंने कुछ क्रोध से देखते हुए कहा कि ये देख करके तुमको नींद कैसे आ जाती है। इतनी डरावनी शकल सूरत देखते हो आप, कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। और मैं तो दोस्तों देखकर ही डर गई थी। उसने मुझसे तुरंत माफी मांगी थी और वह कहने लगा था, अब कभी नहीं देखूंगा भाभी। मुझे वह ससुराल अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा सीधा सा हवा वाला लगता था। दोस्तों, मैं अपने आप के लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब समझ रही थी, लेकिन मुझको क्या ऐसा मालूम था कि यह सारी खुशी जो है वह सिर्फ एक बार दिखावा है दिखावा, और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जाने वाली थी। इसे सोचकर ही एक औरत जैसे डर से कांपने पर मजबूर हो जाती है। जिसकी भी जीवन में ऐसी कठिनाइयां परिस्थितियां आ जाएं जिनको सह जाना ही मौत के बराबर होता है। मेरे भाई बहनों में सबसे छोटी मैं थी, इसलिए मैं दोस्तों मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर जुलकर बातें किया करते थे और जब मैं उनके पास में जाया करती थी तो वह मुझसे कहने लगते थे, तुम छोटी हो, हम बड़े हैं, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम, तुम बाहर जाओ। तो मैं भी अकेलेपन का दोस्तों हल्के हल्के शिकार होने लगी थी। मुझे राजेश को देख करके दोस्तों मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों की नज़रों में दोस्तों कुछ भी नहीं थी, इसलिए साथियों मुझको ऐसा लगने लगा कि ऐसा ही महसूस अक्सर वो भी करता होगा राजेश, क्योंकि दोस्तों
जो कि मेरी दोनों नंदों की आपस में बहुत ही ज़्यादा घनी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ ही साथ रहती थी। इसलिए दोस्तों मैं अपने नंदों से ज़्यादा राजेश बच्चे की तरफ ध्यान दिया करती थी। उसकी पसंद का भोजन बनाया थी। उसके छोटे मोटे काम जो थे वो भी कर देती थी। उसके साथ में खेल भी खेला करती थी, ताकि दोस्तों जो तकलीफ मैंने अपने जीवन में सही है वो राजेश बिल्कुल भी ना सह पाए। एक दिन दोस्तों भाई मेरे कमरे में आया और तब साथियों अजय के आने का लौटने का वापस का टाइम हो गया था। मैं एक बहुत अच्छा सुंदर सा ड्रेस पहनकर मेकअप करने जा रही थी। तभी राजेश मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे तैयार होते हुए गौर से भाई देखने लगा था। तभी दोस्तों भाई मेरे मेकअप से गुलाबी कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाकर कहने लगा था, भाभी आप ये लगा लो, ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उसके हाथ से लिपस्टिक ये जानकर पकड़ ली कि ये एक छोटा बच्चा है, इसका दिल क्यों तोड़ना। लेकिन भाई मेरी तरफ देख कर के दोस्तों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, आप अभी भाभी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। यह कहते हुए भाई आहिस्ता आहिस्ता मेरे गले लगने लगा और लग गया। पहले तो मैं उसकी इस हरकतों से गड़बड़ा सी गई थी। मेरा दिल दोस्तों एकदम बंद सा हो गया। मैंने फौरन उसे पीछे वापस कर दिया। वह पीछे हट करके मुझे देखने और नहने लगा। उसने मुझे एक ऐसे गुस्से से देखा था कि वैसे, और मैंने उसे कुछ ऐसे गुस्से से देखा कि वह घबरा सा गया। तभी वह मुझसे कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मुझे आप अपनी बहनों से भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। लेकिन भाभी यदि आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसने निगाह झुकाकर बड़ी शर्मिंदगी से कहा था और मेरे कमरे से बाहर चला गया था। भाभी को उस समय में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। अपनी सोच भाभी को बहुत ही ज़्यादा छोटी और घिनौनी लगने लगी। वह मुझे को अपनी बड़ी बहन मानकर मेरे गले यदि लग गया था और मैं उसको कितना गलत सोच बैठी थी, कितना बेरहमी से उसको मैंने खुद से अलग कर दिया था। क्या वह अपने मन में सोचता होगा उनके बारे में कि वह कैसी हूँ, बेलियाज हूँ, भाई बहन वाले प्यार को भी तिरस्कार देती हूँ। वह खुद से दोस्तों शर्मिंदगी महसूस करने लगी। इसलिए प्यारे साथियों अगले दिन मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी थी। अब वह दोस्तों पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारने लगा था। मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें में डाल लेता था। अपना चेहरा जो था अपने मेरे चेहरे के बहुत ही ज़्यादा करीब पास लेकर आता और मेरा उसका इतना करीब आ जाना मुझे बेचैन सा कर देता था कि मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर का एक मन मुझसे ये कहने लगता कि यह सब ठीक बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात इसमें सच्ची थी कि खाली समय जो होता है इंसान का वह खुला दुश्मन होता है। पर मेरे अंदर का एक दूसरा मन जो था वो कहता था कि भाई एक छोटा सा बच्चा है, वह मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन मानता था, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में मैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली थी। वह मेरे साथ साथ खड़ा रहता था। कद में मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगने लगा था। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस लौटकर स्कूल से आया तो मैं किचन में जब खाना बना रही थी, जब मैं सीधा वापस किचन में आया था और भाई मेरे साथ में काम करने लगा था, मुझे एक उलझन सी होने लगी थी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ में।